अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोहे सव्यसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिरविशब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसन्ति। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी यह सुंदर अनुपम रचना। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही थी। बहुत सारी बातें सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में हम यहाँ कर चुके हैं। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं ज्ञानी जीव, उन सब की काफ़ी बातें अपेक्षित विस्तार से यहाँ आपके हमारे बीच में हुई है। कल जो बातें हमने यहाँ देखी थी उन सब बातों में कुछ और विशेष थी बातें, जिसमें ये कहा था कि भ्रम से अज्ञानी जीव गलतफहमी से अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो अपने आप को मुक्त ही मानता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो निरंतर यही मानता है, मैं तो मुक्त ही हूँ, मैं तो कभी बंधा ही नहीं हूँ, कर्म से बंधा नहीं हूँ, भ्रम से बंधा है। सच्चाई यह है, यह जीव कर्म से नहीं बंधा है, यह जीव भ्रम से बंधा हुआ है। इसलिए क्या करना है कि भ्रम तोड़ना है बस, और क्या करना है। जब बंधा ही नहीं है तो बंधन में थोड़ी ना कुछ करना है। जहाँ बंधन है वहाँ तोड़ना है, और बंधन भ्रम का है तो भ्रम तोड़ना है। और इस संबंध में कल कितने सारे उदाहरण दे करके हमने चर्चा कर ली थी आपके बीच में। कितनी सारी बातें कल हमने यहाँ कही थी, जिसमें एक गाय का उदाहरण दिया, एक ऊँट का उदाहरण दिया, एक हाथी का उदाहरण दिया, एक बंदर का उदाहरण दिया, एक तोते का उदाहरण दिया। 5-5 छोटे छोटे से प्रसंग और कहानियाँ आपके बीच में इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत कर दी थी कि आखिर ये सब जीव भ्रम से ही दुखी हैं। सम्यक दृष्टि जीव का भ्रम निकल गया है, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दुखी नहीं है। एकमात्र यदि इस 3 लोक में कोई जीव सुखी नज़र आते हैं तो वे सुखी सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि सुखी हो सकता नहीं, और सम्यक दृष्टि को दुनिया की कोई ताकत दुखी कर सकती नहीं। ऐसा है, ये मूल स्वरूप है।
सम्यक दृष्टियों को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। और मिथ्या दृष्टि को सोने के पल्ले में झुलाया जाए ना, मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को कितना भी प्रयत्न किए जाएं, सोने चांदी हीरे जवाहरात माणिक मोती डॉलर पैसे नोट जितना चाहो उस मिथ्या दृष्टि जीव को दो, जितना चाहो उतना देने का प्रयत्न करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी सुखी हो नहीं सकता। माने संयोगों में सुख नहीं है, सुख और शांति का मार्ग अंदर से होकर के जाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव बाहर ही बाहर में देखता है, इसलिए वो दुखी ही बना रहता है। आज तो कुछ और गजब की बातें यहाँ कहने वाले हैं। ये कहने वाले हैं भाई साहब सावधान रहो, ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो, आलसी मत बनना, प्रमादी मत बनना, कभी भी आलसी मत होना, प्रमादी नहीं होना, सावधान रहना, जागृत रहना, निश्चयाभासी नहीं होना, कुतर्की नहीं होना, कुतर्क नहीं करना, खोटे तर्क नहीं करना, ये सब बातें यहाँ कही जा रही है। देखिए जो प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण में पेज नंबर 103 निकालिए आप लोग। 103 नंबर पेज पर कुछ बातें यहाँ कह रहे हैं, विशेष बातें। 137 नंबर का ये कलश है, समय सार का कलश, बहुत ही सुंदर कलश है। इसका पद्यानुवाद भी जो है ना, समय सार का पद्यानुवाद दादा के द्वारा किया गया, बहुत ही मार्मिक है। मैं वो भी आपको बोल करके सुनाऊंगा, दिखाऊंगा समय सार ग्रंथ में। और ये पहले यहाँ पढ़ता हूँ, फिर इनका अर्थ भी पढ़ेंगे, और इनमें जो विशेष बातें कही है उससे आनंद भी आएगा बहुत। सम्यग दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात् दैत्योत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् संति सम्यक् त्वरिताः। बड़ा गजब का श्लोक है। धुन भी कितनी कैसी है, मुझे लगता है मंदाक्रांता होगा, मंद 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 चलते हुए। इसके नीचे एक और 166 नंबर का श्लोक है, वो भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी छंद है। तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम तदायतनमेव साकिल निरर्गला व्यावृत्तिः अकामकृत कर्म तन्मतम कारणम ज्ञानिनाम द्वयम नहीं विरुध्यते किमु करोति जानानि च। ये पृथ्वी छंद है, इसके कुछ बहुत ही रेयर छंद हैं, ये कहीं कहीं हैं समय सार में। तो ये 166 नंबर का श्लोक है। आप जानते हैं बात क्या चलने वाली है, आप जानते हैं विषय क्या आने वाला है। आज प्रवचन के अंदर हमने हेडिंग भी दिया है इस प्रवचन में, और हेडिंग के अंदर भी ये बात कही है। कौन सी? महाव्रत पाले, समितियों का पालन करे, तथापि हैं, तथापि फिर भी महाव्रतों को पालन करने, महाव्रत समितियों को पालन करने पर भी, ऐसे झटका लगता है, क्या बात कर रहे हो साहब? महाव्रतों को पालन करने पर भी पर भी कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? महाव्रतों को पालन कर लेने पर भी क्या हो गया, क्या हो गया? किन की बात कर रहे हो साहब आप? महाव्रतियों की चर्चाएं कर रहे हो पंडित जी? तो सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं ये? क्या देखो क्या है, कौन सा नंबर का? 137 नंबर का श्लोक है, 137। पद्यानुवाद पढ़ता हूं दादा का। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से विरहित सदा, यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा।
जो समितिया लंबे महाव्रत आचरे पर पापमय, दिग मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्ममय। क्या 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 शब्दावली के प्रयोग किए। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, बंध से रहित हूँ, ऐसा मान करके अभिमान से पुलकित होते हुए जिन्होंने मुंह फुला लिया है, मस्तक उठा लिया है, वे भले ही समिति का पालन करें, भले ही महाव्रतों का पालन करें और भी विशेष प्रकार के आचरणों को पालें, पाप, लेकिन फिर भी वे पापमय हैं। क्या? अद्यापि पापा, पाप करते पापमय हैं वे जीव, दिग्मूढ़ है वे जीव, अरे उनका जीवन कोई अध्यात्ममय नहीं है। कौन कहे भाई साहब ऐसी बात है? यदि ये अमृत चंद्राचार्य देव नहीं होते, यदि ये समय सार आदि ग्रंथ नहीं होते, ये वीतरागी संत नहीं कहते, तो हम तो क्या कहते? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो, अरे भाई साहब मुनिराज महाव्रती। अरे भाई सुन, महाव्रती होते हुए भी, समितियों का पालन करते हुए भी ये कह रहे हैं अद्यापि पापा। क्या? अद्यापि पापा, आज भी वे पापी है। ऐसे शब्दों के प्रयोग कौन माने भाई साहब? इस बात को कौन स्वीकार करे? ये जो बात कही है कौन कह सकता है? हिम्मत किसकी है इस बात को कहने की? इस बात को कहने की किसकी हिम्मत है? ताकत किसकी है? अमृत चंद्राचार्य यदि नहीं होते तो सच में दुनिया में और कोई नहीं कह सकता था। क्या? कितनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं, कितनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं? देखिए 103 नंबर पेज पर देखिए, वो भी पढ़ लूँ पहले, 166 नंबर वाला भी देख लो जरा। 166 नंबर का भी हिंदी अनुवाद पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज्य है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंध का स्थान है। वांछा रहित जो प्रवर्तन वह बंध विरहित जानिए, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए, विरोधी ही मानिए। 137 नंबर और 166 नंबर, पता है ये क्यों कह दी है ये बातें? हम महाव्रतियों की निंदा नहीं कर रहे, ध्यान देना, हम महाव्रतियों की निंदा नहीं कर रहे, हम समिति पालन करने वालों की निंदा आलोचना नहीं कर रहे। कैसे करेंगे भाई साहब? कुंदाचार्य देव भी महाव्रत पाल रहे थे, अमृत चंद्राचार्य देव स्वयं महाव्रतों का पालन कर रहे थे। महाव्रत पालने वालों की निंदा कैसे की जा सकती है? महाव्रती तो पूज्य हैं, महाव्रती तो श्रेष्ठ हैं, महाव्रती तो महान है, किंतु महाव्रतों के साथ में यदि कोई साथ में लगा हुआ है जिसका नाम है मिथ्यात्व, वो गड़बड़ कर रहा है। क्या? वो इन महाव्रतों को भ्रष्ट कर रहा है, वो उन महाव्रतों में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। सम्यक दर्शन के बिना वाले की बात है, महाव्रतियों की निंदा नहीं है। महाव्रती तो हमारे लिए श्रेष्ठ है भैया, महाव्रती तो हमारे लिए आदर्श है। लेकिन कब सम्यक दर्शन साथ में है तो महाव्रती आदर्श है, और सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है तो ऐसे महाव्रत तो क्या करें भाई साहब? सम्यक दर्शन के बिना वाले के लिए हमारे यहाँ ऐसे कठोर शब्द के प्रयोग किए हैं, अष्टपाहुड़ में ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग किए हैं सम्यक दर्शन वाले के लिए। पता है कौन से? वे कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना ये जीव इस शरीर में रहता हुआ भी चलता फिरता हुआ मुर्दा है। क्या बोलो, क्या करें? कैसी बात करें भाई साहब? चलता फिरता हुआ मुर्दा है, मुर्दा, ये शरीर के अंदर रहता हुआ, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को कुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ में मुर्दा कहकर के पुकार रहे हैं। इसका मतलब क्या? सम्यक्त्व के बिना जीवन बेकार है। क्या? समकित के बिना जीवन बेकार है भाई साहब, समकित के बिना।
इसलिए सम्यक दर्शन मस्ट है, उसकी ये चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। और ये कह रहे हैं, देखो एक छंद में 137 नंबर के छंद में आलोक जी भाई साहब ये बात कह दी कि महाव्रत समिति पालने वाले पालते हुए भी पापी है। ठीक है ना, हम नहीं कह रहे, आचार्यों के शब्द हैं, मूल संस्कृत यहाँ है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से संस्कृत का अर्थ पूछेंगे तो यही बतलाएगा। सुनो, एक तरफ तो ये कह दिया महाव्रत पालें, समितियों का पालन करें तो भी पापी है सम्यक दर्शन के बिना, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं इसे सुन करके तो भी अनर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज्य है। भाई साहब, इसका मतलब ये बात सुनकर के कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेवे क्या, कोई ये नहीं समझ लेवे कि अरे अच्छा महाव्रत होकर अपने को महाव्रत नहीं लेने, अपने को संयम नहीं लेना है। सुनो भैया, अनर्गल प्रवर्तन नहीं होना चाहिए, यद्वा तद्वा आचरण नहीं होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, जीवन निर्मल होना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ में निर्मल चारित्र सुशोभित होता है और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सुशोभित नहीं होता है। ये बातें यहाँ कह रहे हैं। ये क्यों 166 नंबर का श्लोक यहाँ पर दे दिया गया है? क्या अनर्गल प्रवर्तन नहीं हो, अनर्गल चेष्टा नहीं हो, उसके लिए ये 166 नंबर का श्लोक दिया है। कोई व्यक्ति ऊपर वाले श्लोक को पढ़ करके कहीं स्वच्छंद नहीं हो जाए, ऊपर वाले श्लोक को पढ़ करके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ ले हमें तो महाव्रत नहीं चाहिए, हमें तो समितियां नहीं चाहिए, हम तो रात्रि भोजन करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसे हैं वो। अरे भाई नहीं, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। क्या अजीत जी भाई साहब सही कह रहे हैं, मैं यही तलाश रहा था। लाइन क्या है? समकित के बिना भ्रमता ही रहा हूं मैं। क्या फिर आगे पता नहीं क्या है, मैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। स्वानुभव के बिना है, सही सही शब्द तो ये है, स्वानुभव के भी। स्वानुभव माने सम्यक दर्शन, वही बात है। क्या स्वानुभव माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना अनादिकाल से भ्रमता रहा है। इसलिए अरे भाई शेड़ाला की पंक्तियां याद करना, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवे को उपजाए, अनंत बार महाव्रतों को अंगीकार किया, अनंत बार मुनि बना, अनंत बार त्यागी हुआ, व्रती हुआ, संयमी हुआ, वेद विज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी महाव्रती त्यागी हो जाने के बावजूद भी सम्यक दर्शन के बिना अनंत संसारी ही रहा। जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट हैं, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा ने सिंजंती, सिज्जंती चरिए भट्टा, दंसण भट्टा ने सिज्जंती, ऐसा अष्टपावड़ की गाथा है। ज्ञान और दर्शन से भ्रष्ट हैं, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। हाँ, चारित्र से भ्रष्ट हो गए तो सुधर जाएंगे, क्योंकि चारित्र से इसलिए सुधर जाएंगे बाकलीवाल जी, दुनिया देख रही है क्या कर रहा है संभल करके, तो चारित्र वाला तो सुधर जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बहुत मार्मिक बिंदु कहता हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। बहुत सरल बात कह रहा हूँ कि श्रद्धा और ज्ञान यदि बिगड़ गया और बाहर में चारित्र श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, कोई कीमत नहीं है। और श्रद्धा और ज्ञान कभी सुधरने वाला भी नहीं है, क्योंकि दुनिया आपके चारित्र को देख करके जय जयकार कर रही है। समझना, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ, निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। सुनना मेरी बात। अभी दूसरी तरफ लगाओ, जिस व्यक्ति के श्रद्धा और ज्ञान सम्यक है, क्या जिस व्यक्ति के श्रद्धा और ज्ञान सम्यक है, वो व्यक्ति यदि मुनिव्रत से भ्रष्ट हो गया, मान लो आचरण से भ्रष्ट हो गया, श्रद्धा और ज्ञान सम्यक है, आचरण से भ्रष्ट हो गया जितेंद्र जी साहब, तो कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कह रहे हो आप? चारित्र से भ्रष्ट हो गया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान सम्यक है ना, चारित्र तो फिर सुधर जाएगा, फिर सुधर जाएगा। समाज सुधार देगी, दुनिया वाले सुधार देंगे, लोग कह देंगे तुम क्या कर रहे हो, ये योग्य आचरण नहीं है, संभलेगा, अपने आप संभल जाएगा, सुधर जाएगा, बदल जाएगा। जब ऑब्जेक्शन होंगे, जब लोग देखेंगे ये आचरण योग्य नहीं है मुनि राजों के, अपने आप हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा और ज्ञान से जो भ्रष्ट हो गया, उसके सुधरने का चांस नहीं है। क्या समंत भद्र आचार्य हों, चाहे विष्णु कुमार मुनिराज हों,
चाहे हमारे माघनंदी मुनिराज हों, ये सब चारित्र से भ्रष्ट थे, श्रद्धा ज्ञान से भ्रष्ट नहीं थे। इसलिए महत्व समझिए श्रद्धा और ज्ञान का। श्रद्धा और ज्ञान जिसका श्रेष्ठ है उसका चारित्र भी बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या हो जाएगा? हम क्या कर रहे हैं? हम चारित्र सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सुधारना क्या है? श्रद्धा और ज्ञान पहले सुधारना है। हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से सिंचन किए जा रहे हैं लेकिन बीज डाला ही नहीं है और इंतजार कर रहे हैं मोक्ष मार्ग का पेड़ लगेगा, मोक्ष मार्ग का पेड़ लगेगा, मोक्ष मार्ग मुक्ति रूपी फल तो अभी आया ही नहीं। अर्घ चढ़ा रहे हैं, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी थी, मोक्ष फल प्राप्त है, फल आया ही नहीं, फल आया ही नहीं। हो क्या रहा है ये? फल कब लगेंगे ये तो बताओ, कब लगेंगे भाई साहब? फल कब लगेंगे? फिर तू पहले देख नीचे, नहीं पेड़ ही नहीं निकला अभी तो। क्यों नहीं निकल रहा? क्यों नहीं निकल रहा? रोजाना खाद डाल रहा हूँ, रोजाना पानी डाल रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तू एक बात बतला, पहले तूने सम्यक दर्शन रूपी बीज बोया था या नहीं? कि बीज तो नहीं बोया था, बस वही तो भूल गया, बाकी सारे काम कर लिए। सम्यक दर्शन रूपी बीज तो बोया नहीं है, सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है नहीं, तो चारित्र रूपी वृक्ष और फल की उम्मीद करना ये निरी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये काम करना, श्रद्धा और ज्ञान। क्या देवीलाल जी साहब, ये तो जिनागम की बातें हैं, जो कुछ भी हो, क्या शास्त्र की बातें हैं भैया। अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च नहीं लगाऊंगा, अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई है उससे आपको बेखबर भी नहीं रखूंगा। जिनवाणी की गद्दी पर बैठा हूं और जिनेंद्र देव की चिट्ठी मेरे पास में आई है, वीतरागी संतों का संदेश मेरे पास में आया है, इसमें रंच मात्र भी मिलावट नहीं करूंगा। जो बात जैसी है उस बात को यथार्थ रीति से आपको बतलाऊंगा। क्या हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। क्या देखो क्या, क्योंकि हमारे को पीछे कही थी ये बात, ये आचार्य सूर्य सागर जी ने भी ये बात कही, विद्वानों का कर्तव्य है कि वे शिथिलाचार को रोकें, विद्वानों का कर्तव्य है कि वे अनाचार नहीं होने देवें, भ्रष्टाचार अपने जीवन में नहीं पनपने देवें, ये विद्वानों का कर्तव्य है। हम भ्रष्ट नहीं होंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे, हम सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हम स्वयं समझेंगे और समझने की पात्रता वालों को समझाएंगे भी। ऐसा है भाई साहब। क्या देखो क्या अर्थ पढ़ रहा हूँ, अर्थ देखें जरा। अभी तो अपन ने पद्यानुवाद पढ़ा है। देखो, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ। अमृत चंद्राचार्य, कुंदाचार्य और आचार्य सूर्य सागर जी एक लाइन से खड़े हुए हजार वर्ष के अंतराल में बैठे हुए विद्वान हैं। विद्वत्तापूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर। 2000 साल पहले कुंदाचार्य देव प्रमाण है, उसकी टीका 1000 वर्ष बाद में अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिखा है, और उसके लगभग 1000 वर्ष बाद में ये आचार्य सूर्य सागर जी ने उन बातों को तर्क युक्ति के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी कर्म बंद नहीं हो सकता। मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे थोड़ी ना कर्म बंद होता है। अरे तो मैं दिखा दूं सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता, सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता। कि धोखे में हो आप? शास्त्र खोल करके दिखाता है, प्रमाण दिखाता है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कर्म का बंध नहीं होता। ऐसे निश्चय के भाषी एकांत को पकड़कर, हो निश्चयवासी, ऐसे निश्चय के भाषी एकांत को पकड़कर अनेक प्रकार के रागी जीव सम्यक्त्व न होते हुए भी, क्या करें, सम्यक्त्व न होते हुए भी सम्यक्त्व होने के घमंड से अपना मुंह फुलाए रहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो। अनेक प्रकार के रागी जीव सम्यक्त्व न होते हुए भी सम्यक्त्व होने के घमंड से, घमंड हो गया, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा मान लिया उन्होंने, इस घमंड से अपना मुंह फुलाया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।